अपने अपने कैमरास ऑन कर ले। थोड़ा अच्छा लगता है देखने के बाद, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। मैं थोड़ा ऑफिस में हूँ, ऑन ऑफ चलेगा, बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी लोग भी, जितने लोग जुड़े हैं, क्या वो लोग क्रिस्टल्स के बारे में कुछ जानते हैं? जो भी जो लोग जुड़े हैं, क्या वो क्रिस्टल्स के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, मुझे पता है थोड़ा बहुत। हाँ जी मैम, आई ऑल्सो बताइए। न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम ऑल्सो न्यूमरोलॉजिस्ट ना, तो थोड़ा ओके। बहुत पता है मुझे। ओके। ज्यादा कुछ नहीं, मतलब अभी भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, तो आई कैन हेल्प यू, थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल सकता है वहां से जितना मुझे पता है। कोई बताना चाहेगा? जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, कोई आज बताना चाहता है कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, हम क्रिस्टल्स को कैसे यूज करते हैं? मुझे मैम कुछ भी पता नहीं है क्रिस्टल के बारे में। अच्छा। चलो हम शुरू से करते हैं, क्रिस्टल्स मैंने क्या। कुछ ये पहने हुए हैं, इनके बारे में मुझे पता है थोड़ा, आई कैन सजेस्ट टू यू। उस टाइप के क्रिस्टल्स के बारे में मुझे पता है, तो आई कैन गिव आइडिया अबाउट इट। बाकी आप मैम शुरू और कीजिए, एक फिर आगे कुछ। पूछना था। सॉरी। आप क्रिस्टल का क्लास बताएंगे ना, ये जो भी कोर्स कराएंगे, हाँ हाँ। तो वो जो सेलेनाइट ट्रेज और ये सब कैसे हमें उनको क्लेंस करना है, और इस क्रिस्टल्स का जरा थोड़ा बता देंगे, क्योंकि अभी क्या, वी आर लर्निंग ना, सो वी डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स। तो जितना हमें रिवीजन मिल रहा है, दैट इज फॉर द बेटरमेंट, वी कैन लर्न मोर। ठीक है मैम, आज की क्लास हमने रखी इसी के ऊपर हुई है। क्लिनजिंग कैसे करते हैं, चार्जिंग कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है क्रिस्टल्स की। आज का क्लास मेनली इसी के ऊपर है। तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स को मैं एक तरह से एंजल्स बोलती हूँ। इनके अंदर एक लिविंग, जैसे लिविंग बींग्स होते हैं, इसी तरह से इनके अंदर भी इतनी पावर होती है कि ये उतना ही वर्क करते हैं जितना वर्क हम लोग कर सकते हैं। हम इनको जैसे बनाना चाहें, जैसे इनसे काम कराना चाहें, हम वैसे ही इनको इंटेंशंस देके, इंचैंटमेंट्स, अफर्मेशंस के साथ इनको उतना ही पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है। तो जो क्रिस्टल्स के अंदर एक स्पेशल पैटर्न होता है जिसको लैटिस पैटर्न बोला जाता है, इस पैटर्न के अंदर एक वाइब्रेशंस की टेंडेंसी होती है जो हमारी वाइब्रेशंस के साथ मैच करती है। इसीलिए जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे लेवल पे काम कर पाते हैं। इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, कोई हेक्सागोनल होते हैं, अलग अलग इनका जो ट्राइगोनल होते हैं, इस तरह से अलग अलग इनके पैटर्न्स होते हैं। जो जैसी हमें वाइब्रेशंस चाहिए हैं, उस लेवल तक हम उन क्रिस्टल्स को, उस क्रिस्टल की फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, ताकि हम उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर एनर्जी की लिविंग बींग्स के अंदर ही होती है, हमारे अंदर ही होती है। और यूनिवर्स के अंदर भी सारी चीज एनर्जी के साथ ही होती है, और क्रिस्टल भी एक एनर्जी ही है। तो क्रिस्टल के साथ जब भी हमें कंबाइन, अपना कनेक्शन बनाना होता है, तो हमें ये हमेशा ये चीज हमें ध्यान में रखनी होती है कि हमारी एनर्जी क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी वाइब्रेशंस क्या है, क्या हम क्रिस्टल के साथ उस लेवल पे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, हम क्रिस्टल के साथ हमें इनको खरीदने से पहले या इनके ऊपर वर्क करने से पहले वो सारी चीजें हमें समझनी चाहिए कि हम क्रिस्टल के साथ काम कैसे करेंगे, क्रिस्टल हमारे साथ कनेक्ट कैसे होंगे। क्रिस्टल्स के अंदर जो कोई कहता है मुझे ब्रेसलेट पहनना चाहिए, कोई कहता है मुझे रॉ चाहिए, कोई जॉर्ड्स चाहिए है। इन सब की ना अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। इन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपको किस फील्ड के लिए चाहिए, आप वहां पे आपका ब्रेसलेट काम करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको ऑफिस में चाहिए तो आप बड़े बड़े क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग इनके चीजें आती हैं क्रिस्टल्स की, जो हम अपनी लाइफ में उनको यूज कर सकते हैं।
तो और इसमें हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल को क्लिंस कैसे करते हैं, क्रिस्टल को चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, क्लिंजिंग और चार्जिंग दो प्रोसेस रहते हैं। क्लिंजिंग हम कैसे करते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं उनके साथ हम क्लिंजिंग कर सकते हैं। जैसे सेज है, सेज के साथ आप क्रिस्टल क्लिंजिंग कर सकते हो, वाटर के साथ आप क्लिंजिंग कर सकते हो। ठीक है, इंसेंस स्टिक के साथ आप क्लिंजिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है क्रिस्टल की क्लिंजिंग जो है वो कर सकते हो। लेकिन आप कभी भी क्रिस्टल परचेज करते हो ना, बहुत सारे क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो वाटर में क्लिंजिंग नहीं करनी चाहिए, बट लोग जो है सबसे पहले क्रिस्टल खरीदते हैं, उसके साथ एक कार्ड मिलता है, उसके ऊपर हमेशा लिखा रहता है कि आप इसको रनिंग वाटर में वॉश कर लो, बट ऐसा नहीं होता है। हर क्रिस्टल को हम रनिंग वाटर में वॉश नहीं कर सकते हैं, हर क्रिस्टल को हम उस तरह से चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो भी आप क्रिस्टल खरीद रहे हो इसको हम चार्ज कैसे करें, क्लेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है चार्जिंग का। हम चार्ज कैसे करेंगे, चार्ज हम मूनलाइट में कर सकते हैं, हम सनलाइट में कर सकते हैं, हम अर्थ में उसको डिग कर सकते हैं। हम जैसे आपने पूर्णिमा है, पूर्णिमा पे आपने डाला और अमावस पे निकाल लिया, तो वो पूरी ग्राउंडिंग हो जाती है और पूरा वो क्रिस्टल जो है अच्छे से चार्ज हो जाता है। तो आप इस तरह से भी क्रिस्टल की चार्जिंग कर सकते हो। देन आती है क्रिस्टल की प्रोग्रामिंग। बाकी और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हम कोर्स के अंदर डिटेल में करेंगे, ये बेसिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। सनलाइट में भी जब हमें चार्ज करना है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सुबह का सूर्य उदय होता है उस लाइट में आपको चार्ज करना है, क्योंकि ये बर्स्ट भी कर जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ये बर्स्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए इनको सुबह की जो लाइट होती है वो इतनी ज्यादा हैवी लाइट नहीं होती है, इतनी रेस के अंदर उस टाइप की पावर नहीं होती है। तो इसलिए हमें सुबह की जो रोशनी होती है उसके अंदर चार्ज करना चाहिए। या फिर हम सन की एनर्जी में तब चार्ज करते हैं जब हमें सन की पावर चाहिए होती है, सन वाली एनर्जीज चाहिए होती है, मस्कुलिन एनर्जीज हमें नीड होती है, तब हम सन की एनर्जी में अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। और जब हमें ग्राउंडेड होना है तो हम अर्थ के साथ उसको चार्ज कर सकते हैं। और जब हमें फेमिनिन एनर्जीज चाहिए हैं तब हम मून की एनर्जी के साथ उनको चार्ज करते हैं। तो हम अलग अलग वे से चार्ज करना होता है, अलग अलग प्रोसेस जो है चार्जिंग का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका प्रोग्रामिंग। हम क्रिस्टल्स की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। हम क्रिस्टल की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए हमें इंटेंशंस डालनी होती हैं, उस क्रिस्टल के साथ बातें करनी होती हैं, ताकि जो हम चीज चाहते हैं उससे हम वो बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो आपको प्रोग्रामिंग के टाइम पे बहुत सारी टेक्निक्स है, तो एक टेक्निक मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर देती हूँ प्रोग्रामिंग की। आपने सपोज आपने एक टंबल खरीदा, कोई भी टंबल, किसी भी क्रिस्टल का आपने एक टंबल लिया, उसको लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको चार्ज करना है, उसको इंटेंशंस देनी है। तो ठीक है, वो आपके लिए चार्ज होना है तो आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने अपनी इंटेंशंस, जिस पर्पस के लिए आपने वो क्रिस्टल खरीदा है, आपने वो जो है उसके ऊपर पूरी अफर्मेशंस लिखनी है प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, और जो क्रिस्टल आपने खरीदा है उस क्रिस्टल को आप उसके ऊपर रखो, ताकि जो वर्ड्स की पावर है, वर्ड्स की जो एनर्जी है, वो क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनके अंदर ये पावर होती है, नेचुरल पावर होती है, जो आपके वर्ड्स को जो है लिखा हुआ है उसकी एनर्जी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और उसी तरह से वो क्रिस्टल जो है फिर आपके लिए काम करता है। तो इस तरह से आप क्रिस्टल की प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं। अभी तक सबको क्लियर है, चार्जिंग क्या है, क्लिनजिंग क्या है, चार्जिंग क्या है और प्रोग्रामिंग क्या है। तीनों प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सब लोग कोई इसको मिक्स भी कर देते हैं कि जो चार्जिंग है वही प्रोग्रामिंग है। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि जो हमें इंटेंशंस, जो हमें उससे चाहिए है, चार्ज करना मीन्स उसकी पावर्स को बैलेंस करना। क्योंकि क्रिस्टल जो है बहुत सारे लोगों के हाथों से लग के हमारे पास पहुंचता है, ऐसा नहीं है कि हमने क्रिस्टल, सपोज मैंने भी अगर क्रिस्टल दिया है आपको, हम कहते हैं कि हमने चार्ज करके क्रिस्टल देते हैं। हम सभी, आपने सुना भी होगा, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऑकल्ट वाले हैं, वो सब ये बोलते हैं कि हम क्रिस्टल्स को आपको चार्ज करके देंगे, चार्जिंग के एक्स्ट्रा पैसे होंगे, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो लेकिन आपने तब भी, उनके ये सब करने के बाद भी आपने उसको क्लिंस जो है वो करना ही करना है। क्लेंस करने के बाद आप चार्जिंग वाला प्रोसेस वहां पे स्किप कर सकते हो। फिर आपको उसको प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंगली ही करना है, जैसे आप चाहते हो क्रिस्टल को प्रोग्राम करना।
जो भी आपकी इंटेंशंस हैं, जो भी आप उससे बात करोगे, पहले आपने उससे बातें करनी है, उस क्रिस्टल को अपने हाथ में लेना है और जैसे हम आपस में अब बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इस तरह से आपने उसके साथ डिस्कशन करनी है। फिर आपने जो स्लिप बनाई है, जो मैनिफेस्टेशन के लिए स्लिप बनाई है अपनी, अपनी इंटेंशंस आपने उस स्लिप पे ऊपर लिखी हैं, उसके ऊपर आपने उस क्रिस्टल को प्लेस कर देना है, ताकि वो वर्ड्स की पावर, वो इंटेंसिटी, वो सारी उसके अंदर जाए, वो एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करे और जैसा आप चाहते हैं वो वैसा वर्क करे। ठीक है? तो ये होती है प्रोग्रामिंग। अभी तक किसी को कुछ पूछना है? चलो, तो हम आगे चलते हैं। एक कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, सिट्रीन प्लस ब्लैक टर्मोलिन। सिट्रीन जो होता है वो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाता है और ब्लैक टर्मोलिन जो होता है वो नेगेटिव एनर्जीज को हमसे दूर करता है। तो जब हम इसका कॉम्बिनेशन पहनते हैं तो ताकि किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को आने के लिए ना रोके, तो ये कॉम्बिनेशन हम इसके लिए पहन सकते हैं, सिट्रीन प्लस ब्लैक टर्मोलिन। ठीक है? तो आपको कहीं भी प्रॉस्पेरिटी का इश्यू है अगर लाइफ के अंदर, या आपके क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, उनको प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनकी लाइफ में वो खुशियां नहीं मिल पा रही हैं, वो अबंडेंस वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आप सिट्रीन और ब्लैक टर्मोलिन का कॉम्बिनेशन उनको एडवाइस कर सकते हो। अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं एडवाइस कर रहे हो तो आप उसका ब्लैक टर्मोलिन का एक छोटा सा टंबल ले सकते हो और सिट्रीन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इनको वेयर कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए उसको किस तरह से कंबाइन करके देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। आप जितना उस चीज़ को अट्रैक्टिव बना के दोगे, उतना क्लाइंट आपसे जुड़ा रहेगा। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और क्रिस्टल्स हमेशा हमारे क्लाइंट्स को जोड़ने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये ग्राउंडेड होते हैं, अर्थ एलिमेंट से ये बाहर आते हैं, तो अर्थ हमेशा हमें ग्राउंडेड रहना सिखाती है। तो जितना हम इजीली जो उस बंदे की विश है उसको वो पहले ग्राउंडेड करते हैं, चाहे वो कोई भी क्रिस्टल है। ऐसा नहीं है, कुछ पर्टिकुलर क्रिस्टल्स भी होते हैं जो हम ग्राउंडिंग के लिए यूज करते हैं, बट मेरा मानना ये है कि हमारा हर क्रिस्टल हमें ग्राउंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है? क्योंकि उसका मेन जो एलिमेंट है वो अर्थ ही है। तो इसलिए आप कोई भी क्रिस्टल अगर करते यूज कर रहे हो तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली फॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला कि आप इसका ब्रेसलेट पहनो तो आपको ब्रेसलेट ही पहनना है, नहीं। आप इसको अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो। वो ब्लैक टर्मोलिन की पिल्लो थेरेपी भी ले सकते हैं, पिल्लो में डाल के रखा तो जितनी नेगेटिव एनर्जीज है उसमें इंटेंशंस डालें कि मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सारी इस क्रिस्टल ने एब्जॉर्ब कर ली हैं और फिर उस क्रिस्टल को आप सुबह पानी में क्लिंस कर सकते हो। ठीक है? तो आप इस तरह से भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट सामने वाला कितना है और वो चाहेगा कि मैं इस चीज़ को इस तरह से यूज़ कर सकूँ, क्योंकि आजकल हर किसी को रेमेडी ना बहुत ज़्यादा सिंपल रेमेडी चाहिए है कि आराम से हो जाए, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़े। ठीक है? तो वो चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अकॉर्डिंगली आप उसके डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्रिस्टल रेमेडी कैसे बना के देनी। इतना सबको क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट के लिए काम करते हैं। हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए काम करते हैं, हमारे चक्रास को हील करने के लिए काम करते हैं। तो बहुत सारे चक्रास जो हमारे 7 चक्रास है, जो मेन चक्रास है हमारे 7 चक्रास, तो उन चक्रास के लिए एक स्पेसिफिक उनके कलर्स के अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स बताए गए हैं। ठीक है? तो कलर की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर आप रेड कलर के क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके अंदर करेज लाएँगे, पैशन लाएँगे, ठीक है? आपके अंदर स्टेबिलिटी देंगे, आपको ग्राउंडिंग देंगे, ठीक है? अगर आप पिंक कलर के क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, तो वो लव, कंपैशन इस टाइप के चीज़ें आपके अंदर बिल्ट अप करेंगे, ठीक है? ग्रीन कलर मनी के लिए बोला जाता है, मनी प्लस ग्राउंडिंग, ठीक है? दोनों के लिए जो है ग्रीन कलर माना गया है। ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर देखो अब येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन से बना है, तो आपने ऑरेंज कलर की क्रिस्टल, अब रेड का काम भी करेगा वो और येलो का भी काम करेगा। तो आप इस तरह से जो क्रिस्टल्स हैं, उनको उनके कलर के अकॉर्डिंग भी आप उनको थेरेपी दे सकते हो सामने वाले को कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है? तो इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं कलर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर हम क्रिस्टल के रिचुअल्स करते हैं या क्रिस्टल ग्रिड्स बनाते हैं, सपोज़ मनी ग्रिड बनानी है आपको अपने लिए, तो आपने मनी ग्रिड कैसे बनानी है? मनी के स्टोन्स यूजुअली पायरेट रहता है, सिट्रीन रहता है और एवेंचुरिन रहता है। इन 3 को सबसे ज़्यादा मनी मैग्नेट बोला जाता है। ठीक है?
और तो आपने अगर ग्रिड बनानी है अपने लिए कि आपके लिए मनी आती रहे हमेशा, तो आपने ग्रिड्स कैसे बनानी है? आपने देख लेना है कि आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए है, या आपको पैसा चाहिए है, या फिर आपको मनी के साथ रिलेशन अच्छा करना है। तीनों मनी के क्रिस्टल्स हैं, बट तीनों का जो फंक्शन है वो अलग-अलग है। वो अलग-अलग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है? तो आपने ये देख लेना है कि आपको कौन-सा पहले पर्पस चाहिए है। तो आप उस क्रिस्टल को सेंटर में रखिए, बाकियों को आप इनसर्कल कर दीजिए। सर्कल में पूरा उसको अरेंज कर दीजिए, उनके टंबल्स को या उनके रॉ फॉर्म्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। आपको अपॉर्च्युनिटीज चाहिए हैं, तो आप सिट्रीन को सेंटर में रख सकते हो। ठीक है? आपको रिलेशनशिप बेटर करना है, आप पायरेट को रख सकते हो। तो आप डिपेंड करता है कि आपने आपका पर्पस क्या है मनी के रिगार्डिंग। तो जो ग्रिड्स होती हैं वो आपने अपने पर्पस को ध्यान में रखते हुए बनानी होती हैं। ठीक है? एक कॉम्बिनेशन मैं आपको और बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज एंड रूबी। रोज़ क्वार्ट्ज एंड रूबी का जो कॉम्बिनेशन है, अगर किसी की भी लाइफ में लव की कमी है, या फिर वो बंदा सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो उस पर्सन के लिए आप ये कॉम्बिनेशन जो है उनको वेयर करा सकते हो। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आए हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़ जहाँ भी हैं, आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? और कोर्स के अंदर हम सारा पढ़ेंगे, अब्यूज़िव रिलेशनशिप है, एंगर इश्यूज़ हैं, सैडनेस रहती है, इनके सबके कॉम्बिनेशंस हैं अलग-अलग। हर हर एक एरिया के अंदर कम से कम 4 या 5 क्रिस्टल ऐसे रहेंगे, जो आप उनको ब्रेसलेट फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, उनकी अलग-अलग प्लेसमेंट्स बना सकते हो, उनके ऑल्टर्स बना सकते हो, उनकी ग्रिड्स बना सकते हो, ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ़ के अंदर बैलेंस हो जाएँ। ठीक है? अब माइंड, बॉडी, स्पिरिट के लिए भी अलग-अलग क्रिस्टल्स होते हैं। सपोज़ आपने बॉडी को फिज़िकली, अगर आपने बॉडी को ठीक करना है, तो हम एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। माइंड पे जब हम काम कर रहे हैं, तो हम क्लियर क्वार्ट्ज को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग-अलग जो क्रिस्टल्स हैं, वो यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द माइंड, बॉडी, स्पिरिट नीड्स। ठीक है? सोल के लिए आपको क्या चाहिए है, सोल में भी क्लियर क्वार्ट्ज बहुत अच्छा काम करता है। माइंड के लिए सोडालाइट भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे अलग-अलग हम कम से कम कोर्स के अंदर मोर देन 50 क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे, मोर देन 50 कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन, ब्रेसलेट के कॉम्बिनेशन अलग से पढ़ेंगे, और वैसे कॉम्बिनेशंस जैसे एंगर किसी को इश्यू है और वो बंदा नहीं पहनेगा ब्रेसलेट, तो उसके लिए आप कौन से कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हो और उसको उन कॉम्बिनेशंस को कहाँ-कहाँ आपने प्लेस करना है, वो चीज़ें भी आपको क्लास के अंदर पूरी डिटेल में बताई जाएँगी। फिर आपने क्रिस्टल के साथ गाइडेड मेडिटेशन कैसे करनी है, क्रिस्टल्स के साथ आपने ग्रिड्स कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको कोर्स के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है? तो अगर किसी को कोई क्वेरी है इसके बारे में, वो पूछ सकते हैं। और ये जो कोर्स है वो पार्ट्स में आएगा। सपोज़ हम पहले 50 कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? 50 क्रिस्टल्स के ऊपर बात करेंगे, फिर हम ग्रिड्स का एक कोर्स लाएँगे अलग से, ठीक है? इस तरह से हम पार्ट्स में कोर्स लाएँगे, फिर हम क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेशन का एक अलग से लाएँगे, ताकि हम उसको देख सकें, उसकी पावर को समझ सकें, ठीक है? तो मैं 5 क्रिस्टल भी पढ़ाने वाली हूँ, अगर आप इसी लिंक के साथ जॉइन कर लेना दोबारा से, अगर हम लोग मीटिंग हमारा अगर ओवर हो जाता है तो। तो 5 क्रिस्टल्स जो हैं हम डिटेल में करेंगे कि एमेथिस्ट है, हम एमेथिस्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एमेथिस्ट का सबको पता है जितने लोग यहाँ जॉइन हैं? एमेथिस्ट के बारे में सबको पता है? एक थम्स अप दिखा दीजिए। नो मैम। नो मैम। नहीं पता है। तो एमेथिस्ट का एक रॉ फॉर्म मैं आपको दिखाती हूँ। ये एमेथिस्ट है, पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है, ठीक है? अभी थोड़ा लाइट की वजह से ऐसा दिख रहा है ये। और ये बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है, और ये सबसे बेसिक क्रिस्टल है। सबसे बेसिक क्रिस्टल है ये। इसकी जो पावर होती है वो इतनी ज़्यादा है, आपको इमोशनली भी हेल्प करता है, फिज़िकली भी हेल्प करता है, इवन आपकी सोल को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, ठीक है? तो इसके बारे में आप थोड़ा-थोड़ा अगर लिखना चाहते हैं एमेथिस्ट के बारे में, मोटे-मोटे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, ताकि अगर आप कभी एमेथिस्ट किसी के लिए भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एमेथिस्ट कैसा है। दिखने में ये पर्पल कलर का होता है, और ये हमारे क्राउन चक्रा के लिए बहुत काम करता है। क्राउन चक्रा के लिए हमारा इसका बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, और थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन के लिए हम इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल ये
प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसके साथ जो वर्गो है, कैप्रिकॉन है, इक्वेरियस है, ये एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इन राशि वाले इस क्रिस्टल को धारण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके शनि इम्बैलेंस होता है उसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो हमें वो कंसेप्ट भी देख लेना चाहिए अगर किसी को न्यूमरोलॉजी आती है। अगर नहीं आती है, आपको नहीं पता इसका शनि कैसा है कैसा नहीं है, आप उसको मैनिफेस्ट कर दो एक प्रॉपर उसकी जो जिस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वो आपके साथ आया है। अगर आपने सिर्फ उसी के लिए मैनिफेस्ट किया है, तो मैं मतलब ये मैंने फील किया है कि वो सिर्फ उसी के लिए ही काम करेगा, आपके शनि को कहीं भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं, ठीक है। तो ये चीजें भी आप थोड़ी सी देख सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में वर्गो, पाइसेस, इक्वेरियस इन राशि वाले जो हैं इस एमेथिस्ट को धारण कर सकते हैं। जिसके अंदर नेगोशिएशन नहीं कर पाता कोई, उसके उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये जो एमेथिस्ट है ये बहुत अच्छी हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है आपकी डिसीजन में, आपके वेल्थ में, बिजनेस में। पेंसिल के जल्दी पेंसिल के बिजनेस में, सक्सेस में, ये हर जगह जो एमेथिस्ट है वो आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा ये हार्मोनल रेगुलेशन में, अगर हम मेडिकली बात करें, फिजिकली बात करें, तो ये हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जिनको बार बार हेडेक की प्रॉब्लम होती है उनको ये हेल्प करता है। अर्थराइटिस के पेशेंट में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसका एलिक्सर भी हम बना के जो है अर्थराइटिस के पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का वायलेंट बिहेवियर है, एंगर इश्यूज हैं, आप उसके बेड साइड पे एमेथिस्ट के टंबल्स को या एमेथिस्ट रॉ क्रिस्टल या जियोइड्स को किसी भी फॉर्म में आप एमेथिस्ट जो है वो उसके बेड साइड में रख सकते हो, ठीक है। अगर कोई स्पिरिट कनेक्शन बनाना चाहता है, जो विच क्राफ्ट वगैरह करते हैं, तो अगर उस टाइप का काम करते हैं, जो भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी एमेथिस्ट को यूज कर सकते हैं। एमेथिस्ट आपको काफी ज्यादा उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है। ये इंट्यूशन का स्टोन भी है, इससे आपकी इंट्यूशंस भी बिल्डअप होती हैं और ये नेगेटिव एनर्जीज को भी आपसे दूर रखता है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और सबसे बेसिक स्टोन है और आप हर तरीके से हर जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टोन है हमारा लैपिस। लैपिस भी सबने सुना होगा और बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा ये स्टोन है। ये हमें नेगेटिव एनर्जी, सबसे मेन काम है इसका नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन देता है। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, पेंडेंट है मेरे पास इसका अभी, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसका ब्रेसलेट भी मैंने वेयर किया हुआ है। ये आपको जो भी ये टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, साइकिक रीडर्स जितने भी हैं, उन सबको ये लैपिस का जो क्रिस्टल है वो वेयर कर लेना चाहिए जब आप रीडिंग्स कर रहे हो स्पेशली। तो ये आपको बहुत, आपकी ऑरा को काफी प्रोटेक्शन देता है, आपको आपकी इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाने में भी ये काफी हेल्प करता है, ठीक है। अगर कहाँ पे, जहाँ पे आपको इविल स्पिरिट्स का डाउट हो, वहां पे रिमूवल के लिए भी ये काम करता है। आप उन लोगों को भी ये लैपिस जो है वो पहनने के लिए दे सकते हो। अगर आपको रॉयल स्टेटस चाहिए है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में रॉयल्टी आए, तो या आपको जो पार्टनर मिले या आपका जिनके साथ भी आपको आपका कनेक्शन है वो आपके प्रति हमेशा लॉयल रहें, तो आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हो। लॉयल्टी और रॉयल्टी दोनों में ही लैपिस जो है वो बहुत ही हेल्पफुल क्रिस्टल है, ठीक है। और जहाँ पे आई साइट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। फिजिकली इसको यूज किया जाता है आईसाइट रिलेटेड इश्यूज के अंदर, ठीक है। तो ये जो लैपिस है काफी पावरफुल क्रिस्टल है और आप इसको अपनी मेडिटेशन में भी यूज कर सकते हो। ये आपके थर्ड आई चक्रा को भी एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। एमेथिस्ट के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो, जो त्राटक बोला जाता है। तो आप अगर एमेथिस्ट का टंबल या पीस या आप जॉइड कुछ भी आप सामने रखते हो, त्राटक की प्रैक्टिस करते हो ना डेली, तो बहुत बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर्स जो हैं वो बिल्ड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिट्रीन। सिट्रीन मनी का बोला गया है। अभी मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी, सेम लिंक पर आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना ताकि हम बाकी के क्रिस्टल्स को भी पढ़ सकें। सिट्रीन, सिट्रीन सबने देखा है, येलो कलर का क्रिस्टल है। इसका ब्रेसलेट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जो मेरे पीछे की दीवार है, ऐसा ऐसा भी डार्क कलर में भी आता है सिट्रिन। और सिट्रिन व्हाइट और येलोइश उसमें भी आता है। सिट्रिन कई कलर्स में आता है, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, किसी में व्हाइट ज्यादा होता है, कोई बिल्कुल पेल येलो कलर में भी आता है।